नमस्कार दोस्तों, आज हिंदी मुहावरे बताऊंगी मैं आपको। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 31 हिंदी मुहावरों के बारे में। मुहावरे वाक्यों में प्रयोग होते हैं, इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। लक्षणा शब्द शक्ति के बहुत ही अच्छे उदाहरण हैं। इनके प्रयोग से साहित्य में, विशेषकर गद्य में अनोखी एक चमक सी आ जाती है, एक चमत्कार उत्पन्न हो जाता है, रचना बहुत सुंदर बनती है। तो दोस्तों, हम बात करेंगे हिंदी मुहावरों के बारे में। देखिए, रोचक है ये। अंटा चित्त होना यानी सुन हो जाना, कुछ ना बोल सकना। उसे देखकर वह अंटा चित्त हो गया। एक और देखिए, अंड बंड करना, खराब करना। उसे कोई काम मत सौंपना, वह अंड बंड कर देगा। एक और देखिए, आँख की पुतली समझना यानी बहुत प्रेम करना। वह उससे अपनी आँख की पुतली समझती है और अपने बेटे से बहुत प्यार करती है, इसलिए उसे जाने नहीं देना चाहती। आँख डबडबाना, आँखों में आंसू आ जाना। अपने पुत्र की याद में उसकी आंखें डबडबा गई। एक और देखिए, आँच न आने देना, ज़रा सा भी नुकसान न होने देना। आंसू पीकर रह जाना, आंसुओं को रोक लेना। अपना अपमान देखकर वह आंसू पीकर रह गई। आटा गीला होना, आफत पर आफत आना। एक तो वह किसान, उस पर बाढ़ से उसकी फसल नष्ट हो गई, उसका तो कंगाली में आटा गीला हो गया। अक्षर से भेंट न होना, बिल्कुल अनपढ़ होना। अरे उसको कहाँ बिठा दिया तुमने किताबों के बीच, उसकी तो कभी अक्षर से भेंट ही नहीं हुई। एक और देखिए, अकल के पीछे लाठी लिए फिरना, मूर्खता करना। वह तो अकल के पीछे लाठी लिए फिरता है, उस पर भरोसा करना बेवकूफ़ी होगा। अटकल पच्चू हाँकना, मन गढ़ंत बातें कहना। वह तो अटकल पच्चू हाँकता फिरता है और किसी काम को करने में उसका मन नहीं लगता। एक और देखिए, आठों पहर 64 घड़ी यानी हर समय। वह उससे इतना प्रेम करता है कि आठों पहर 64 घड़ी उसका नाम लेता है। आधा तीतर आधा बटेर होना यानी ना इधर का ना उधर का। वह तो आधा तीतर आधा बटेर है, उससे किसी तर्क की उम्मीद करना बेकार है। आँखों में चर्बी छाना, अभिमान होना। जब से उसके पास धन आया है, उसकी तो आँखों में चर्बी छा गई है। एक और देखिए, 8 आंसू रोना, बुरी तरह रोना। अपने पिता की मृत्यु का समाचार पाकर वह 8 आंसू रोने लगी। उठाऊ चूल्हा होना यानी बेकार में इधर उधर घूमना। इस कोरोना काल में रोजगार न होने से बहुत सारे युवक उठाऊ चूल्हा हो गए हैं। एक और देखिए, किम कर्तव्य विमूढ़ होना यानी किसी काम को करने की स्थिति में न होना। अपने प्रिय की मृत्यु का समाचार पाकर वह किम कर्तव्य विमूढ़ हो गई कि वह घर उसके जाए या ना जाए। अब आगे देखते हैं दोस्तों। देखते हैं मुहावरे गूंगे का गुड़। ऐसा आनंद जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि गूंगा गुड़ का मीठा स्वाद चखता है लेकिन वह बता नहीं पाता। तो गूंगे का गुड़ कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसा आनंद। एक और देखिए, गूलर का फूल, अप्राप्य वस्तु। वह लड़की उसके लिए गूलर का फूल हो गई है। एक और देखिए, गुल खुलना, गुल मीन्स फूल, गुल खुलना यानी भेद खुलना। एक है, घर घर मटियाले चूल्हे, सबकी एक सी दशा। बाढ़ में सबके घर बह गए उस गांव के, अब तो घर घर मटियाले चूल्हे हैं वहाँ। एक और देखिए, चारपाई पकड़ना यानी बीमार होना और चोला छोड़ना मृत्यु होना। इस कोरोना में उसने चारपाई पकड़ी और कुछ ही दिनों बाद वह चोला छोड़ गया और इस संसार से उसने विदा ली। जूतियाँ चटखाना यानी भटकते फिरना। रोजगार पाना आज के समय में बहुत कठिन हो गया है और नवयुवक जूतियाँ चटखाते फिर रहे हैं रोजगार की तलाश में। टकसाल हो जाना, प्रधान हो जाना। जब से उसने प्रधानी जीती है वह तो टकसाल हो गया। टके का सब खेल यानी पैसे से सारे काम होते हैं।
टेक निभाना, बात पूरी करना। देखो अब तुम मुकर नहीं सकते, तुम्हें अपनी टेक निभानी होगी। एक और देखिए, ठकुर सुहाती कहना यानी लल्लो चप्पो करना। आजकल हर कोई ठकुर सुहाती बात सुनना पसंद करता है, लेकिन मुझसे ठकुर सुहाती बात नहीं होती। एक और देखिए, डोंडी पीटना यानी सबसे कहना, अरे उसे कुछ बता मत देना, वह तो डोंडी पीट कर रख देगा। डपोल शंख यानी निकम्मा, वह सारा दिन मारा मारा फिरता है गलियों में, वह तो डपोल शंख है। तोता चश्म यानी मतलब पड़ने पर प्यार दिखाने वाला, वह तो तोता चश्म है, उसकी प्रवृत्ति ही ऐसी है, उससे बचकर रहना। और अंतिम देखिए, हथेली चूमना, प्यार करना। माँ ने पहले तो पुत्र का माथा चूमा और उसके बाद हथेली चूम ली, यानी माँ अपने बेटे से बहुत प्यार करती है। तो दोस्तों ये थे 31 हिंदी मुहावरे। यूट्यूब चैनल डॉक्टर अंजू जामिनी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। प्लेलिस्ट में हिंदी साहित्य ट्यूटोरियल में आप पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं। मुझे आज्ञा दें और मिलेंगे फिर अगली कड़ी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।